Hello students, welcome to नौशाद नाइस केमिस्ट्री। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर लिया होगा और उसके नीचे बनी हुई घंटी को दबा दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो ऐसा आज और अभी कर लें ताकि हमारे बनाए हुए सारे एजुकेशनल वीडियो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए इमीडिएटली और उससे आप फायदा उठा सकें। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 सॉल्यूशंस के पहला लेक्चर। इसमें हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड नोट्स ऑन सॉलिड सॉल्यूशंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, बेसिक फंडा थे, जानने जरूरी थे आगे पढ़ने के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ज्यादा ध्यान से देखना और समझना और नोट करना होगा। तो ठीक है, गेट स्टार्ट। हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 सॉल्यूशंस। जो पहले यूनिट 2 था अब यूनिट 1 हो गया, क्योंकि सॉलिड स्टेट को फिजिकल से 12 से हटा के 11th में डाल दिया गया, तो ये यूनिट 1 हो गया। क्या लेक्चर नंबर 2 1 हम लोगों ने कल पढ़ा है। आज का टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। पहले हम जाने सॉल्यूशंस क्या है भाई। तो सॉल्यूशन इज the homogeneous mixture of two or more pure and non-reactive substances। दो या दो से ज्यादा जो शुद्ध पदार्थ हो, जो आपस में रिएक्शन करने वाले नहीं पदार्थ हैं, उनके बराबर से मिले हुए, समान रूप से मिले हुए मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन का क्या पढ़ना है? सांद्रण, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मींस सांद्रता या सांद्रण, है ना। एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करना, जाहिर करना, निरूपित करना, व्यक्त करना। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को व्यक्त करना। जानो पहले कंसंट्रेशन क्या होता है। तो कंसंट्रेशन है, उसको हम लोग सांद्रता कहिए, सांद्रण कहिए, या आम बोलचाल में गाढ़ापन कह सकते हैं। जैसे आपको लास्ट में बताया हमने कि वाटर में अगर शुगर को हम बोलते हैं, पानी में चीनी को बोलते हैं, तो चीनी हुआ सॉल्यूट, वाटर हुआ सॉल्वेंट, शरबत हो गया सॉल्यूशन। अगर अब सॉल्यूट यानी चीनी का अमाउंट अगर बढ़ाते जाएंगे तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और पानी यानी सॉल्वेंट का अमाउंट अगर बढ़ाते जाएंगे तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, यानी डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा। यानी कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी का सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिलाते जाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा यानी डाइल्यूशन घटेगा, और अगर सॉल्वेंट मिलाते जाओगे तो कंसंट्रेशन घटेगा यानी डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो हम लोग दोनों टर्म का यूज नहीं करके सिर्फ कंसंट्रेशन का यूज करेंगे, कंसंट्रेशन का बढ़ना या कंसंट्रेशन का घटना। तो कंसंट्रेशन जो हुआ किसी सॉल्यूशन का, यानी कितने अमाउंट सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट घुला हुआ है, इसको जाहिर करने का, व्यक्त करने के कई तरीके हैं, कई यूनिट्स हैं, जिसको आज हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके डेफिनेशंस, फार्मूला और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और बार-बार पूछे जाते हैं। Concentration of the solution is the amount of the solute present in the given quantity of solution or solvent। यानी किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यानी विलयन की सांद्रता वो क्या है? सॉल्यूट का अमाउंट है। अमाउंट का मतलब परिमाण, मिकदार, हाउ मच, कितना है परिमाण, है ना, किसका? सॉल्यूट का, जो उपस्थित है। कहां उपस्थित है? दिए हुए सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में। दिए हुए जो भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है उसमें कितने अमाउंट में
में कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, उपस्थित है, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। हाउ मच इन हाउ मच, कितना सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट या कितना सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और इस बात को हम लोग दिखा सकते हैं कई तरीके से। कौन कौन तरीका? पहला मास परसेंटेज, दूसरा ppm, तीसरा मोल फ्रैक्शन, चौथा मोलैलिटी, पांचवा मोलैलिटी, छठा फॉर्मेलिटी, सातवां नॉर्मलिटी। इतने तरीके से दिखा सकते हैं। अब देखते हैं कितने लेक्चर में निकल पाता है। तो आ जाइए, पहला मास परसेंटेज, मास प्रतिशत है ना, मास मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 100। शत का मतलब 100, प्रति 100 में कितना है ना, 100 में 1 हो तो ठीक है 1% कहलाएगा, 100 में 5 हो तो 5% कहलाएगा, 100 में 10 हो तो 10% कहलाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज क्या हुआ? इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास। सॉल्यूट को क्या बताया था? कल बी से दिखाया था। और सॉल्वेंट ए, यानी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो मास है, इसमें भाई पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट का अमाउंट है, मास है, वो मास परसेंटेज कहलाता है। तो मास परसेंटेज को हम लोग निकाल सकते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का मास परसेंट निकाला जा सकता है। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट यानी B, तो मास ऑफ सॉल्यूट WB by mass of solution, WB plus WA into 100। WB B for solute, W for mass, mass of solute। यहाँ solute और solvent मिलने से solution बनता है, तो दोनों के मास का जोड़ into 100। ये हो गया मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। और मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट में कुछ नहीं करना है, बस ऊपर सॉल्यूट हटा के सॉल्वेंट दे देंगे, WB का हो गया W, बाकी वैसे ही रहेगा। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्वेंट WA, A for solvent, W for mass, by mass of the solution, solute solvent 100। माने कितना सॉल्यूशन में, कितने मास सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट मिला हुआ है, कितने मास सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्वेंट मिला हुआ है, इनटू 100। यही हो गया मास परसेंटेज सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का। और आप जानो फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और मास परसेंट सॉल्वेंट हमेशा 100 हो, हमेशा। अगर ये 1 है तो ये 99 होगा, ये 10 है तो ये 90 होगा, ये 30 है तो ये 70 होगा, ये 20 है तो ये 80 होगा। तो इस तरह से मास परसेंटेज सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जोड़ हमेशा 100 होगा। एक पता है तो दूसरा 100 से घटा के निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल। और इसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में कुछ नहीं करना है, ऊपर में मास की जगह वॉल्यूम, नीचे भी मास की जगह वॉल्यूम, बस वैसे ही। अब मास बाय वॉल्यूम में ऊपर में मास, नीचे में वॉल्यूम, बाकी सब ऐसे ही है। लेकिन हमको ज्यादा इस्तेमाल में ये वाला आएगा, ये सब आएगा, कम इस्तेमाल आएगा। तो हो गया इस तरह से मास परसेंटेज आप जाना, इसकी थ्योरी और इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स टोटल कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के एक्सप्रेशन का एक साथ बताएंगे। हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक अभी हम लोगों ने देखा मास परसेंटेज, और उसी से मिलता जुलता वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड टॉपिक देखिए पार्ट्स पर मिलियन, ppm, P for parts, P for per, M for million। मिलियंस मींस 10 लाख, है ना। पार्ट्स का मतलब क्या हुआ भाई? तो पार्ट्स का मतलब हो गया भाग, अंश। पर मतलब प्रति, और बिलियन का मतलब 10 लाख। 10 लाख भाग में कितना भाग? 10 लाख का मतलब 10 पावर 6, 10 लाख भाग में कितना भाग? यानी वहां क्या था मास परसेंटेज में 100 में कितना भाग था सॉल्यूट या सॉल्वेंट, और ppm में क्या है 10 लाख भाग सॉल्यूशन में कितना भाग सॉल्यूट। तो क्या हुआ भाई? इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम,
ये ग्राम में सब्सटेंस का मास है पर मिलियन, मतलब 10 लाख 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी भी सॉल्यूशन के 10 लाख भाग में या 10 लाख ग्राम में कितना ग्राम कोई सब्सटेंस या सॉल्यूट खुला है, इसको पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। ठीक है, मतलब ppm of substance means mass of substance, Wp, P for solute, W for mass of solute या substance by mass of solution, यानी mass of solvent plus mass of solute, Wp mass of solute plus mass of Wa mass of solvent into 10⁻6। मास परसेंटेज में क्या था, यही था, लेकिन फर्क था यहाँ 100 था और यहाँ क्या है 10⁻6। वहां 100 ग्राम में सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट देखना था और यहाँ 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, ये देखना है। भाई इसकी जरूरत क्या है, बहुत कोई भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत 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 कम अमाउंट में पूरा हुआ हो तो इसकी जरूरत पड़ती है ना। जैसे सपोज करो कोई सॉल्यूशन अगर बनाए हम, तो वो सिंटेक्स वाला जो पानी का टैंकर होता है, टैंक, उसमें 1000 लीटर में हम चीनी का 1 दाना 2 दाना डाल दें और खोल दें, शरबत तो हुआ, क्यों भाई, पानी भी है चीनी भी है, मगर उसका कंसंट्रेशन इतना कम इतना कम इतना कम इतना कम है कि उसको नॉर्मल ढंग से और दूसरे यूनिट से दिखाना मुश्किल है। तो इसलिए ऐसे सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो उसको हम लोग दिखाते हैं ppm। तो भाई ऐसा सॉल्यूशन बनाएंगे क्यों, ऐसा क्यों बनाएंगे, तो नहीं, ऐसे सॉल्यूशन की जो यूनिट की जरूरत पड़ती है, कहां इसकी जरूरत पड़ती है, पॉल्यूटेंट इन एयर और वाटर में, यानी एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने में। यानी एयर में जो पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है, जो गंदगी होती है, तो किस किस वजह से होती है उसमें पॉल्यूटेंट या प्रदूषण, तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के अमाउंट बढ़ने से, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने से, कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने से, है ना, तो एयर पॉल्यूशन या पार्टिकल साइज बढ़ने से, तो वो सब पार्टिकल का नंबर बढ़ने से, 10 पार्टिकल, तो वो सब कार्बन पार्टिकल से, तो एयर पॉल्यूशन होता है, तो वो बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए उसको हम लोग ppm से दिखाते हैं। या वाटर पॉल्यूशन, वाटर जो हम ड्रेन आउट करते हैं, तो जानते हैं हम लोग रिटर्न वाटर पीते हैं, बिसलेरी का, किनले का, या किसी कंपनी का कोई भी, या आरओ वाटर पीते हैं, क्यों भाई, इसलिए ट्यूबवेल से निकला हुआ पानी जनरली, है ना, पॉल्यूटेंट रखता है ना, प्रदूषण रखता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें इंसेक्टिसाइड के अमाउंट थोड़े बहुत खुले रह सकते हैं। हम लोग इरिगेशन में, खेती बाड़ी में जो खाद या कीटनाशक पटाते हैं, वो बारिश से जमीन के अंदर मिट्टी में सीपेज होते होते ग्राउंड वाटर में चला जाता है और बहुत माइक्रो अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में वो मिल पाता है, उसमें मिल जाता है, जिससे वो पानी जो है वो नुकसानदेह होता है, पीने के लिए हार्मफुल होता है ना, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है। तो उसी पॉल्यूटेंट के अमाउंट को एयर में या वाटर में, यानी हवा या जल पॉल्यूशन जो बहुत 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 कम अमाउंट में होता है, उसको दिखाने के लिए ppm की जरूरत पड़ती है। ppm इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं हम लोग माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, इसको लिख सकते हैं माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर ही कर सकते हैं इसको, है ना। तो then solute is present, solute उपस्थित हो in very small amount, बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, है ना, बहुत कम परिमाण में उपस्थित हो, तो ppm की जरूरत पड़ती है। ओके, अब मास परसेंटेज और ppm पढ़ने के बाद आज का तीसरा टॉपिक है हमारा मोल फ्रैक्शन, यानी x, मोल फ्रैक्शन। मोल तो हो गया मोल और फ्रैक्शन का मतलब हो गया अंश, या इसको कह सकते हैं परभाज, मोल परभाज या मोल अंश, x से दिखाते हैं इसको, है ना। तो ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ratio of number of moles of solute, P for solute, N for number of moles, or number of moles of solvent, A solvent, and number of moles, to the total number of moles of
Na प्लस Nb। यानी अभी हम लोग ने देखा मास परसेंटेज में, याद रखो, मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पीपीएम में देखा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 पावर 6। और यहां उसी कंपैरिजन में देखें द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1, है ना, इनटू 1। वहां था मास परसेंटेज में 100, पीपीएम में 10 पावर 6, यहां 1, तो 1 को दिखाना कोई जरूरी नहीं है ना, लेकिन समझे वहां मास सॉल्यूट या सॉल्वेंट या नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट या सॉल्वेंट, और वहां सॉल्यूशन का मास, और यहां नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन। तो क्या हो गया भाई, इट इज अ रेशियो। रेशियो किस चीज का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी Nb और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी Na, किससे रेशियो, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। Nb क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na plus Nb नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, याद करो मास परसेंटेज में किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास परसेंटेज का जोड़ कितना था, 100, और यहां किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जोड़ होगा 1, है ना। अब एक पता है, दूसरा हम 1 में से घटा देंगे। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता है 1 माइनस x है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो 1 माइनस x भी। तो इस तरह से हमारा ये डिफिनेशन और ये फार्मूला। एक बात याद रखिए, मैं जो भी पढ़ाऊंगा तो जहां पर अगर 3 कोड है, एक कोड जहां अंडरलाइन कर देंगे, इसका मतलब उसको याद कर देना, ठीक। और इसमें हम स्क्वायर इस तरह से स्क्वायर में घेर लेंगे इसको, तो रेक्टेंगल में घेर लेंगे इस तरह से चौकोर में, तो उसको याद कर लेना है, ठीक है। ये रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, इसलिए इसका यूनिट नहीं हुआ, इट हैज नो यूनिट बिकॉज़ इट्स रेशियो ऑफ सेम नंबर। मोल फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन टेंपरेचर, ये टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करता। क्यों, टेंपरेचर पर वही टर्म डिपेंड करेंगे जिनके फार्मूला में या जिनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है। तो टेंपरेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम से वो चीज अफेक्टेड होगा। चूंकि यहां वॉल्यूम नहीं है इन्वॉल्व इसके मोल फ्रैक्शन के फार्मूला में, इसलिए टेंपरेचर पर ये डिपेंड नहीं करेगा। और इस तरह से आप लोग तीनों को एक साथ पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा मास परसेंटेज, पीपीएम और मोल फ्रैक्शन, तीनों में सिमिलरिटी आपको मैंने बता दिया कंपेयर। हाँ, अब हम लोग मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन के बाद चौथा टॉपिक देखने जा रहे हैं मोलैलिटी, स्मॉल एम। मोलैलिटी को हिंदी में कहते हैं मोललता, मोललता, स्मॉल एम से निकालते हैं। ये क्या है भाई, ये थोड़ा सा अलग है, वो दोनों बहुत मिलता जुलता था और यहाँ थोड़ा अलग है। क्या है मोलैलिटी? Molality is defined as the number of gram moles of solute present in 1 kg या 1000 gram of solvent। मतलब मोलैलिटी बताता है कि 1 kg सॉल्वेंट यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम मोल सॉल्यूट खुला है, यानी कितना मोल सॉल्यूट खुला है। ग्राम मोल और मोल एक ही चीज है ना, तो कितना में कितना, 1 kg सॉल्वेंट में हाउ मच मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही हो गया मोलैलिटी। 1 kg यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम मोल या कितना मोल सॉल्यूट खुला है, यही कहलाता है मोलैलिटी। जैसे सपोज किया जाए कि हम लोग 1 kg वाटर ले लें और
उसमें 1 ग्राम मोल या 1 मोल चीनी घुला दें तो सॉल्यूशन क्या आएगा? मोलर सॉल्यूशन। उसकी मोलैलिटी 1। 1 किलोग्राम में 2 मोल सॉल्यूट घुला दें या 2 मोल 1 किलोग्राम वाटर में 2 ग्राम मोल या 2 मोल अगर शुगर या सॉल्ट घुला दें तो हो जाएगा उसकी मोलैलिटी 2 हो जाएगी। मतलब आपको याद रखना है हाउ मच इन हाउ मच, कितना में कितना, कितना में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 1 केजी, उसमें क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, Np/W, P for solute, N for number of moles of solute by mass of solvent, A for solvent, W for mass, kg में लिखेंगे तो। अब आपको पता है कि मोल्स बराबर होता है मोल तो आपने पढ़ा है WB/MB, NB equal to WB/MB, यानी number of moles equal to mass of solute by molar mass of solute या molecular mass of solute। तो यहाँ पर Nb की जगह पर हम लोग बैठा दिया mass of solute ग्राम by molar mass of solute, यानी Nb की जगह पर हम लोग WB/MB बैठा और बाकी क्या हुआ mass of solvent 1 by mass of solvent। इस तरह से देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Nb की जगह WB/MB बैठाला कितना की जगह, यानी ये जो हुआ उतना की जगह हम लोगों ने ये बैठा दिया। अब क्या बच गया भाई 1 by mass of solvent, 1 by mass of solvent kg। आपको पता है तो 1 kg is equal to 1000 ग्राम, तो यहाँ को अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी में न लिख के ग्राम में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया भाई मोलैलिटी इक्वल टू WB/MB इनटू 1/WA, दैट इज किलोग्राम। और इस किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे तो वही चीज हो जाएगा WB/MB 1/WA, ग्राम है तो ये 1 की जगह पर यहाँ पर 1000 का है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्वेंट का मास केजी में दिया हुआ हो तो हम लोग ये फॉर्मूला बैठा देंगे, और सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में दिया हुआ हो तो हम लोग ये फॉर्मूला बैठा लेंगे जो। और ठीक है, अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है तो उसको कहा जाएगा मोलर सॉल्यूशन। A solution having molarity equal to unity is called molar solution। अगर 1 किलोग्राम में 1 मोल घुला है तो मोलर सॉल्यूशन, 1 किलोग्राम में अगर 1/10 मोल घुला है तो देसी मोलर सॉल्यूशन। अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1/100 मोल सॉल्यूट घुला है सेंटीमोलर सॉल्यूशन। इस तरह से हो जाएगा M है ना, सेंटीमोलर सॉल्यूशन M सॉल्यूशन M/10 सॉल्यूशन M/100 सॉल्यूशन। इसी तरह यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर केजी। मोल को क्या यूनिट हो गया मोल, मास का हो गया केजी, तो मोल पर केजी हो गया। मोल क्या है सॉल्यूट का अमाउंट, केजी क्या है सॉल्वेंट का अमाउंट। मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेंपरेचर, टेंपरेचर पर ये डिपेंड नहीं करता बिकॉज़ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन टेंपरेचर, क्योंकि मास टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करता। टेंपरेचर पर वही फैक्टर यहां डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जिसके फार्मूला में वॉल्यूम इन्वॉल्व है, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। टेंपरेचर डायरेक्टली कांस्टेंट टू वॉल्यूम, आपको पता है चार्ल्स लॉ से। तो टेंपरेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है अफेक्टेड होगा, लेकिन वॉल्यूम यहां कहीं बढ़ नहीं है। और आपको पता है कि टेंपरेचर बढ़ाने से मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 किलोग्राम में गर्म करने के थोड़े आधा किलोग्राम हो जाएगा, 1 किलोग्राम होगा। मास किस चीज का टेंपरेचर के बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मोलैलिटी टेंपरेचर पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, मोलैलिटी के बाद हम लोग देखें मोलैलिटी, ये दोनों बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। मोलैलिटी क्या हुआ भाई, इसको हिंदी में कहेंगे मोलरता। आप मोलैलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं मोललता। जैसे कोई छोटा बच्चा हो 2-3 साल का हो, 2 साल का बच्चा हो, उसको कहिएगा कि बेटा बोलो तो
मोललिटी तो कहेगा मोललिटी। आप बोलो मोलरिटी तो उसको भी कहेगा मोलरिटी, है ना। मोलरता मोललता, मोललता मोललता, यानी वहां पर र अलग उसको डिस्टिंक्शन नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि मोलरिटी या मोललिटी में सिर्फ फर्क है, वहां एल था यहाँ आर हो गया, वहां ल था यहाँ र हो गया, वहां स्मॉल एम था यहाँ कैपिटल एम हो गया। ठीक है, डिफिनेशन में क्या फर्क है भाई, वहां क्या था कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट घुला, ठीक है, और यहां है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट घुला, है ना। वहां था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, और यहां है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जहां वहां मास था वहां यहां वॉल्यूम हो गया, अब वहां सॉल्वेंट था तो यहां सॉल्यूशन हो गया। वहां था कि 1 किलोग्राम पानी में कितना चीनी, शरबत बनाते हैं, और यहां है 1 लीटर शरबत में कितना चीनी, तो पानी की जगह शरबत, सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन, अमोल तो नहीं है, ठीक है। अब वहां मास था केजी में सॉल्वेंट और यहां सॉल्यूशन है लीटर। तो क्या देखा आपने, मोलरिटी हमने कुछ नहीं किया है, आप मान लीजिएगा कलर चेंज देख रहे हैं जहां ब्लैक या ब्लू, हमने क्या किया है मोलरिटी के डिफिनेशन में उसी में हल्का हल्का सा कलर चेंज कर दिया है हमने। तो आप मोलरिटी को पढ़ेंगे, मोलरिटी अपने आप हो जाएगा, हल्का सा जो डिफरेंस है उसको ध्यान रखना है ना, कीप इन माइंड द डिफरेंस। Molarity is defined as the number of moles या ग्राम मोल्स एक ही चीज है of solute present और उपस्थित in 1 liter यानी 1000 milliliter of the solution। 1000 milliliter या 1000 cc एक ही चीज है, मिलीलीटर और सीसी एक ही चीज है, समझ। तो वहां क्या था भाई, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट है ना, और लीटर की जगह किलोग्राम, यहां हो गया वहां सॉल्वेंट यहां सॉल्यूशन, वहां किलोग्राम तो यहां लीटर, वहां ग्राम तो यहां मिलीलीटर या सीसी, बाकी डिफिनेशन एक ही है। तो मोलरिटी क्या था भाई, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपने क्या किया, बस ग्राम को लीटर में बदल दिया, सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में बदल दिया, और किलोग्राम को लीटर बदल दिया, सॉल्वेंट को सॉल्यूशन बदल दिया, और ग्राम को मिलीलीटर सीसी हो गया। तो मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर यानी 1000 सीसी सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट घुला है, मोलरिटी, ठीक, मोलरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वहां था मास ऑफ सॉल्वेंट, मास की जगह कर दिया वॉल्यूम, सॉल्वेंट की जगह कर दिया सॉल्यूशन, केजी की जगह कर दिया लीटर, हो गया। अब आपको पता ही है कि NB WB/MB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो NB की जगह हमने लिख दिया WB/MB, ठीक उसी तरह से जैसे वहां लिखा गया था, यानी इतना की जगह हम लोगों ने लिख दिया इतना, और 1/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, बस उसी जैसा। तो क्या हुआ, WB ग्राम में बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB फॉर सॉल्यूट, M फॉर मोलर मास, इनटू 1 बाय वॉल्यूम, क्या चीज में, लीटर में। और आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर या सीसी, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, एक ही चीज है मिलीलीटर या सीसी। तो कुछ नहीं किया हमने, लीटर को मिलीलीटर या सीसी में बदल दिया, 1000 में हो गया 1 लीटर ना, 1000 लीटर हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दे तो ये फार्मूला हम लोग बैठा लेंगे, और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में
सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर मिलीलीटर या सीसी में दे, ये फॉर्मूला निकाल लेंगे, बैठा लेंगे मोलरिटी के लिए। हो गया? ठीक। A solution having molarity equal to unity is called molar solution. जैसे सॉल्यूशन का मोलरिटी एक था तो मोलर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का अगर मोलरिटी एक है मोलर सॉल्यूशन, है ना? यानी 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट घुला है तो मोलर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 1/10 मोल सॉल्यूट घुला है डेसीमोलर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 1/100 मोल सॉल्यूट घुला है तो सेंटीमोलर सॉल्यूशन, है ना? यानी m/10 डेसीमोलर, m/100 सेंटीमोलर, m सॉल्यूशन, सॉरी m/10 डेसीमोलर सॉल्यूशन, m/100 सेंटीमोलर सॉल्यूशन और m मोलर सॉल्यूशन। ठीक। यूनिट ऑफ मोलरिटी वहां था यूनिट ऑफ मोलरिटी मोल पर केजी, तो यहां है मोल पर लीटर, केजी लीटर हो गया। अच्छा हाँ, एक बात में बहुत डिफरेंस पड़ा है, क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता था, क्योंकि मोलरिटी के डिफिनीशन में वॉल्यूम नहीं आता था और मास आता था, और मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। मगर मोलरिटी के फॉर्मूला में या डिफिनीशन में वॉल्यूम भी इन्वॉल्व है, वॉल्यूम इन्वॉल्व है, इसलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, है ना? टेम्परेचर बदलने से मोलरिटी बदलता है। मोलरिटी changes, it changes temperature because it involves volume is involved there. मोलरिटी टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम भी बदलता है, सॉरी टेम्परेचर बदलने से मोलरिटी बदलता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम शामिल है। क्या है भाई? चार्ज लॉ आप जानते हैं। चार्ज लॉ क्या है? चार्ज लॉ इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी घटेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलरिटी घटेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा और मोलरिटी बढ़ेगा। यानी मोलरिटी डिक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। मोलरिटी घटता है टेम्परेचर बढ़ने से, बिकॉज़ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा, और मोलरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी घटा, टेम्परेचर घटाया तो वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा तो मोलरिटी बढ़ा। तो इस तरह से मोल मास परसेंटेज टेम्परेचर डिपेंड करता है? नो। ppm मास पे लेंगे तो टेम्परेचर डिपेंड करता है? नो। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंड करता है? नो, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंड करता है? नो, क्योंकि वहां भी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है फॉर्मूला। लेकिन मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंड करता है? यस, क्योंकि यहां फॉर्मूला में वॉल्यूम इन्वॉल्व है। हाँ, तो लास्ट में हम लोग ने क्या देखा? मोलरिटी और मोलरिटी। इस पर बेस्ड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट टाइप में या वेरी शॉर्ट टाइप में अक्सर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हमने क्लास वर्क के फॉर्म में लिख दिया है और दूसरा होमवर्क के फॉर्म में दिया है। क्या है भाई? अंडर व्हाट कंडीशन, किन परिस्थितियों में, कंडीशन का मतलब परिस्थिति, अंडर व्हाट कंडीशंस, किन परिस्थितियों में आर द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन नियरली द सेम। यानी मोलरिटी और मोलरिटी किसी सॉल्यूशन का लगभग समान होता है किन परिस्थितियों में, है ना? किन हालात में या किन परिस्थितियों में। तो बस आप जानो दोनों बराबर कब होगा। तो मोलरिटी में था क्या? सॉल्यूशन, क्या चीज में? केजी में, मास। और मोलरिटी में क्या था? सॉरी, मोलरिटी में क्या था? सॉल्वेंट, क्या चीज में? मास लिया था उसका। और मोलरिटी में क्या है? सॉल्यूशन, क्या चीज में? लीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई जहां पर सॉल्वेंट था उसकी जगह पर क्या डाल देंगे? सॉल्यूशन। और जहां पर मास था वहां पर डाल देंगे वॉल्यूम। यानी जहां पर
पर मास था, वहां डाल दिया वॉल्यूम, ठीक है। और जहां सॉल्वेंट था वहां डाल दिया सॉल्यूशन, बस सेम हो जाएगा। तो क्या हो गया, मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विल बी नियरली सेम, दोनों लगभग बराबर हो। कब होंगे, इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्वेंट के मास के जब लगभग बराबर हो जाएगा तो मोलरिटी मोलरिटी दोनों बराबर होंगे, हो गया, क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। और दूसरा इसका आंसर हमने बता दिया आपको है, क्या है, हाउ डज ए चेंज इन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ मोलरिटी एंड मोलरिटी। यानी मोलरिटी और मोलरिटी के वैल्यू पर टेम्परेचर के चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है ना, ठीक है। हाउ डज द चेंज इन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करता है ना, कैसे प्रभावित करता है, हाउ डज, कैसे प्रभावित करता है ना, किसको, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो चेंज करेंगे, टेम्परेचर में जो परिवर्तन करेंगे तो वो मोलरिटी और मोलरिटी को कैसे प्रभावित करता है, आपको पता है, बता चुके हैं कि मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि मास वहां इन्वॉल्व नहीं है, और मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वहां वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, और टेम्परेचर का मास पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन मोलरिटी पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है, और टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलरिटी घटेगा। तो इसका आंसर के लिए आपको बता चुके हैं, जस्ट सी लास्ट portion of above topic of topics। कौन कौन भाई, मोलरिटी एंड मोलरिटी, दोनों के अंतिम भाग में हमने इसका आंसर लिख दिया है, आप इसको करेक्ट कर लोगे। और इस तरह से हमने 5 डेफिनेशन को कंक्लूड किया। और नाउ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन हैज बीन फिनिश्ड। ओके।